Hello students, today we will discuss about Beehive book chapter first, that is the fun they had. This chapter has been written by Isaac Asimov. As the title shows, the fun they had. कितनी मौज मस्ती करते थे. So now we will read some main points related to this chapter. The story we shall read is set in the future. जो story हम पढ़ने वाले हैं वो future में set होगी. When books and schools as we know them were perhaps not exist. जब हम किताबें और schools के बारे में अब जानते हैं तो फ्यूचर में शायद वो एग्जिस्टेंस में ना हो, उनका कोई एग्जिस्ट ना हो. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. जो डायग्राम नीचे दिया हुआ है वो कुछ आइडियाज देगा. सो लेट्स सी द डायग्राम. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. जो चिल्ड्रन हैं विल बी लर्न बाय कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम होगा. वर्चुअल क्लासरूम मीन्स एक पर्टिकुलर रूम होगा जहाँ पर बच्चा बैठेगा और उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी जिससे वो पढ़ेगा. एंड रोबोटिक टीचर्स. और फ्यूचर में क्या होगा? जो टीचर्स होंगे वो जैसे कि आजकल हम टीचर्स के द्वारा पढ़ते हैं वो टीचर्स नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, बल्कि वो रोबोटिक टीचर्स होंगे. रोबोटिक टीचर्स यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कंप्यूटर को. एंड मूवी ई टेक्स्ट. और जो उनकी बुक्स होंगी, जो टेक्स्ट बुक्स होंगी, वो जैसे कि आजकल हम प्रिंटेड बुक्स होती हैं उस पर वर्ड्स लिखे होते हैं, इस तरह की बुक्स नहीं होंगी, बल्कि उनकी जो बुक्स होंगी वो ई टेक्स्ट होंगी. ई टेक्स्ट में जो कंप्यूटर्स पर वर्ड्स आएंगे और उनके थ्रू वो स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Margie even wrote about it that night in her diary. उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड. एक पेज पर लिखा 17 मई 2157. कि ये जो डायरी में लिख रही थी वो था 17 मई 2157 का टाइम था. यानी कि जो डायरी लिख रही थी वो फ्यूचर में लिख रही थी. शी रोड. और उसने लिखा. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने आज एक रियल बुक पाई, यानी कि टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. इट यहाँ पर बुक के लिए रेफर किया गया है और जो बुक थी वो बहुत ओल्ड थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. कि जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम. इट मीन्स जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा था, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था दैट देयर वॉज अ टाइम. कि एक समय था, एक टाइम था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. जब सारी स्टोरीज एक पेपर पर प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस. वो पेपर को पलटते थे, टर्न करते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली. जो पेपर होते थे वो येलोइश होते थे और क्रिंकली मीन्स टुड़े मुड़े से इस तरह से होते थे. एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स. वो कितना फनी लगता था. दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. यू नो कि अब जब वर्ड्स क्या होते थे बुक्स में स्टेटिक्स होते थे, वो मूव नहीं करते थे, तो बड़ा ही फनी लगता था ऐसे वर्ड्स को देखकर कि बुक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ये जो घटना थी, जो हैपनिंग थी, जो डायरी लिखी थी वो मार्गी ने फ्यूचर में लिखी थी. और फ्यूचर में क्या होता था, एक स्क्रीन होती थी और स्क्रीन पर वर्ड जो होते थे वो मूव करते थे. एंड देन वे दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर it had the same words on it that it had when they read it the first time. और वो वापस उस पेज को पलट लेते थे. इट हैड द सेम वर्ड्स. और फिर से सेम वर्ड्स वही होते थे, यानी कि जो वर्ड्स थे वो रिमूव नहीं होते थे
वो वही के वर्ड्स स्टैटिक्स रहते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले वर्ड्स पढ़े थे वो इसी तरीके से बुक्स में रहते थे, वो मूव नहीं करते थे। जैसे कि फ्यूचर में वर्ड्स जो मार्गी थी वो कैसे पढ़ती थी, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ती थी, तो उसमें वर्ड्स क्या होते थे, मूव करते थे। लेकिन जब उन्होंने वो बुक्स के बारे में जाना, जो बुक्स थी, तो वो उसके वर्ड्स जो थे वो स्टैटिक्स थे, वो मूवेबल नहीं थे। Guy said Tommy, what a waste. Guy is surprising. Said Tommy, टोमी ने कहा what a waste, कि ये तो वेस्ट है। ऐसे वर्ड्स जो होते थे, जो किताबों में होते थे, वो तो वेस्ट है। When you are through with the book, you just throw it away, कि जब हम पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं बुक के साथ, तो हम उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा ऐसा मानना है। टॉमी कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम सारी बुक को पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स, क्योंकि अब तो वो फ्यूचर में बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या था, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ते थे। तो वो कहता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियंस बुक्स होती हैं, 10 लाख बुक्स होती हैं 1 मिलियन में। एंड इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे भी ज़्यादा बुक्स होती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन हम तो उसे नहीं फेंकते हैं। सेम द माइंड, सेड मार्गी। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्जी। मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी हैड, ही वॉज 13। अब मार्गी कितने ईयर्स की थी, 11 ईयर्स की थी, और उसने हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स को ज़्यादा उसने इतना नहीं देखा था जितना टोमी ने देखा था, क्योंकि टोमी जो था वो 13 ईयर्स का था, उससे बड़ा तो है ही था, तो उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी। टेली बुक्स यहाँ आया है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ई बुक्स होती है उसके लिए टेली बुक्स का यूज़ किया गया है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी ने टोमी से कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना मार्गी को देखे पॉइंट किया कि मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, वॉट इज इट अबाउट। एटिक कहते हैं एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। एक जो रूफ होती है, रूफ के बिलो ही एक रूफ होती है, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, एटिक बोलते हैं, जहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा सामान जो होता है एज ए स्टोर रूम के रूप में रखते हैं। व्हाट इज इज अबाउट, और जो बुक मिली थी वो किसके बारे में थी, मार्गी ने टॉमी से पूछा। अब टॉमी कहता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी बहुत स्कॉनफुल, मार्गी बहुत स्कॉनफुल मीन्स हेट, हेट करती थी स्कूल से। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से हेट करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, क्यों करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा हेट करने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो उसका रोबोटिक टीचर था, उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज, लेकिन वो ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड सोरोफुली, और जो उसकी मदर थी, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो वो बहुत दुखी थी। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसने उसको कंट्री इंस्पेक्टर को भेजा। कंट्री इंस्पेक्टर एक, जैसे कि हमारे रोबोटिक टीचर्स थे, तो उनको ठीक करने के लिए उस समय क्या था, कंट्री इंस्पेक्टर होते थे। एक मतलब वो तो ह्यूमन बीइंग ही होते थे जो उसको कंप्यूटर को ठीक करने वाले, तो उसको भेजा सही करने के लिए। नाउ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब जो कंट्री इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिक था, जो उसको ठीक करने के लिए आया था मैकेनिकल टीचर को, वो एक गोल मटोल व्यक्ति था, विद द रेड फेस, उसका फेस रेड था, एंड अ
होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास पूरा टूल बॉक्स था जिस पे डायल्स थे और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी पर वो मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने जो रोबोटिक टीचर था उसको पार्ट्स अलग अलग कर दिए, उसके पार्ट्स। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, लेकिन मार्गी को लगा कि यह नहीं, इसको पता नहीं होगा कि किस टुगेदर अगेन कि कैसे इनको फिर से ज्वाइन करना है, क्योंकि उसने मैकेनिकल टीचर्स के पार्ट कर दिए थे, अलग अलग पार्ट्स कर दिए थे। तो मार्गी को पूरी आशा थी कि ये रोबोट जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो इसके पार्ट्स को फिर से जोड़ नहीं सकता। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जान गया कि कैसे इसको सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और आफ्टर एन आवर, 1 घंटा बाद, देयर इट वॉज अगेन। इट यहाँ पर वो रोबोटिक टीचर के लिए आया है, वो फिर से सही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो जो बड़ा ब्लैक कलर का और भद्दा सा था रोबोटिक टीचर, वो फिर से ठीक हो गया। विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी स्क्रीन बिग थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वो जो एक अगली सा ब्लैक सा और लार्ज, जिस पर स्क्रीन एक बड़ी स्क्रीन होती थी जिसमें लेसन दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो ठीक हो जाता है। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। सॉरी, द पार्ट मार्गी हेटेड, और जिस पार्ट से मार्गी हेटेड करती थी, मोस्ट वॉज द स्लोट, वो एक स्लोट था। स्लोट होता है एक प्लेस वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर मार्गी अपने टेस्ट पेपर और अपना होमवर्क रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो जब वहाँ पर वो अपना होमवर्क टेस्ट पेपर और होमवर्क रखती थी तो उसको एक पंच कोड में करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और पंच कोडिंग वो कब से सीख रही थी? पंच कोडिंग वो सीख रही थी जब वो 6 years की थी, तब से वो पंच कोड सीख रही थी, एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, उसको कैलकुलेट करने में, जो भी वो टेस्ट करती थी या फिर उसका होमवर्क होता था, उसको कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, वो बहुत ही स्पीडली कैलकुलेट कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब कंट्री इंस्पेक्टर ने स्माइल की, जब उसने अपना काम फिनिश किया उसने रोबोटिक कंप्यूटर को जब ठीक कर दिया, तो उसने स्माइल की और मार्गी के हेड को पैटेड किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेज जोन्स इज द नेम ऑफ द मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर्ड मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, उसका जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया था, और वो तो वर्क था वो क्विक कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा फास्ट चलना स्टार्ट हो गया है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और मैंने इसे 10 years लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया है, क्योंकि मार्गी जो थी वो 11 years की थी, और कंट्री इंस्पेक्टर ने उसको 10 years लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया था, क्योंकि अब वो मार्गी जो थी वो आराम से अपना वर्क कर सकती थी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्गी के हेड को पेटेड किया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken to Miss Teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी निराश थी, डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जो टीचर है वो सही नहीं होगा, उसे टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार टोमी का जो टीचर था उसको 1 महीने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक्ड हो गया था, पूर्ण रूप से वो उसने काम करना बंद कर दिया था।
तो उसको ठीक होने में 1 मंथ लगा था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब सुपीरियर, क्योंकि जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड था, तो उसने बड़ी सुपीरियर आइज के साथ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और टॉमी ने मार्गी से कहा, स्टूपिड वो हमारे तरह का स्कूल नहीं है। अब हम क्या, हमारे स्कूल कैसा है, एक पर्टिकुलर रूम होता है, हमारा वर्चुअल क्लासरूम है, वहाँ पर हम पढ़ते थे, लेकिन पहले स्कूल ऐसे नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और कब, हंड्रेड मतलब सैकड़ों सालों पहले का स्कूल था वह। ही हैड इट लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बड़े केयरफुली वर्ड्स को वो कहता है प्रोनाउंस करते हुए कि ये सैकड़ों वर्ड्स पहले की बात है, उस समय बुक्स होती थी। सेंचुरीज एगो, यानी कि शताब्दियों पहले। मार्गी मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो what काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मैं नहीं जानती कि किस तरीके के स्कूल होते थे। शी सैड, मार्गी ने कहा, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, और उसने थोड़ा सा टॉमी के शोल्डर्स के ऊपर से किताब को पढ़ा। देन सेड, फिर कहा, एनीवे, अच्छा कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर। अच्छा एनीवे, अच्छा ये बताओ कि क्या वो टीचर होते थे, क्या जो वो बच्चे थे जब वो पढ़ते थे तो उनके टीचर होते थे। लुक एट द पिक्चर, हेयर दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। वो कहता है कि देखो यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके टीचर होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो मैन होते थे। मतलब जो टीचर होते थे, अब हम क्या है, हमें तो रेगुलर पढ़ना है, हमें रूम में जाना है, पर्टिकुलर टाइम है कि हमें वहाँ पर जाना है, वो रेगुलर पढ़ना है। लेकिन उनके जो टीचर होते थे वो रेगुलर नहीं होते थे। रेगुलर हेयर मीन्स नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, सॉरी। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, कि ठीक है, कि वो बच्चों से यानी कि बॉयज से और गर्ल्स से वस्तुएं पूछता है, चीज़ों के बारे में जानता है और उन्हें होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी कहती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो बॉयज़ को गर्ल्स को होमवर्क दे, उनसे क्वेश्चन पूछे, इस तरीके से एक मैन स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़। और टॉमी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जैसा मेरे टीचर जानते हैं मेरे फादर भी ऐसा जानते हैं। कि माई, यहाँ पर क्या क्या कि टॉमी किसके बारे में बात कर रहा है, रोबोटिक टीचर के बारे में बात कर रहा है, कि जो उसको कंप्यूटर स्क्रीन है के थ्रू पढ़ते थे, तो उनके रोबोटिक टीचर होते थे। तो वो कहता है कि मेरे फादर भी उन्हीं की तरह जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। बेचा यहाँ पर यूज हुआ है बैट के लिए, बैट यू आई एम श्योर, यानी कि पूरी श्योरिटी के साथ टॉमी कहता है कि ऑलमोस्ट वो सभी को जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस तरह से झगड़ना नहीं चाहती थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी तेजी से हंसा, चिल्ला चिल्ला कर हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, की मार्गी तुम ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट दे, और सारे जो किड्स होते थे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जितने भी किड्स होते थे वो सेम थिंग्स सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से, और वो सेम थिंग्स को सीखते थे।
यानी कि ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सेम थिंग्स सीखते थे और वो सेम ही एज के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boys and girls it teaches, and that each kids has to be taught differently. अब मार्गी कहती है कि मेरी मदर तो कहते हैं कि एक टीचर को सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है ईच बॉयज़ और गर्ल के अकॉर्डिंग. उनको सेट किया जाता है टीचर को, और इट टीचर्स एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू टॉट डिफरेंटली. और वो ईच गर्ल्स और बॉयज़ को पढ़ाता है और वो डिफरेंटली अलग अलग तरीके से पढ़ाता है बच्चों को. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. जैसा कि सेम थिंग्स होती हैं और वो इस तरीके से सीखते हैं. इफ़ यू डू नॉट लाइक इट जस्ट, अब यदि तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है, अब टॉमी कहता है कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है इस तरीके से, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम किताब नहीं पढ़ सकती, तुम नहीं पढ़ सकती इस बुक को. आई डिड नॉट से. अब मार्गी अपनी बात को बदल देती है, वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती, और मैं ऐसा कहना पसंद भी नहीं करती कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने बड़ी तेजी से कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. क्योंकि मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. अभी उन्होंने बुक को हाफ फिनिश भी नहीं किया था. वह मार्गीज मदर कॉल्ड. मार्गी की मदर ने बुलाया. मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. मार्गी ने देखा. अभी नहीं ममा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. अब मिसेस जोन्स ने कहा. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. कि टॉमी का पढ़ने का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा. कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी he said nonchalant. Nonchalant means बड़ी carelessly. टॉमी ने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती हो. he walked away whistling. और सीटी बजाते हुए वहां से चला गया. the dusty old book. जो डस्टी ओल्ड बुक थी वो डस्ट से भरी हुई थी. टक्ड बेनिथ कहते हैं अपनी जो उसकी बाह थी, जो उसकी भुजा थी, हैंड था उसके नीचे दबाकर, अपनी भुजा में दबाकर वो उस बुक को वहां से चला जाता है. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. अब मार्गी फिर से अपने जो उसका विजुअल क्लासरूम था उसमें आती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब उसका जो रूम था, स्कूल रूम था. अब उसे स्कूल रूम क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रूम था उसके घर में, और वो जो पर्टिकुलर रूम था वो उसके बेडरूम के पास था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर ऑन था और वो उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाता था. एवरी डे, रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. सैटरडे और संडे को छोड़कर वो रेगुलर टाइम पर स्टार्ट हो जाता था. हियर लुक एट द क्लासरूम ऑफ मार्गी. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग कर रहा है, और मार्गी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मैकेनिकल टीचर. ओके. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की मदर का मानना था कि यदि लड़कियां रेगुलर घंटे पढ़ेंगी तो वो जल्दी सीख जाएंगी और अच्छा सीखेंगी. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन लिट अप हो जाती है. एंड इट सैड. और उसने कहा स्क्रीन ने, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब वो कहती है वो टुडे आज का अरिथमेटिक लेसन, जो भी अंकगणित का जो लेसन है, और आज एक प्रॉपर एडिशन है, फ्रैक्शन की एडिशन है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क. अपना कल का होमवर्क यहाँ पर इंसर्ट कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट. जो एक प्रॉपर स्लॉट बना हुआ है इसमें अपना जो होमवर्क है वो
इंसर्ट करो। ये उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसने कहा। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब साई कहते हैं टेक अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ। राहत की सांस लेकर मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्गी उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। तब के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहाँ पर सारे जो पड़ोसी के बच्चे जाते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल का जो आंगन होता था उसमें सारे बच्चे हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, और जब उनका डिपार्चर टाइम होता था तो सारे बच्चे साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और जो भी उनको होमवर्क दिया जाता था वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो उनके टीचर्स होते थे वो पीपल होते थे, यानी कि ह्यूमन बींग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब वो फ्रैक्शन होती है कि इसको ऐड करना है 1/2 एंड 1/4 को ऐड करना है, वो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी, रोबोटिक टीचर था, वो फ्लैशिंग होता है स्क्रीन पर। लेकिन जो मार्गी थी वो किसके बारे में सोच रही थी? ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जो उनके दादाजी के बारे में, जब वो एक बच्चे थे उनके उन स्कूल्स के बारे में मार्गी सोच रही थी। तो उसकी जो रोबोटिक टीचर था वो फ्लैशिंग हो जाता है स्क्रीन पर, और वो फ्रैक्शन हो जाती है 1/2 एंड 1/4। नाउ Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे बच्चे पसंद करते थे उन ओल्ड डेज, जो स्कूल्स होते थे किस तरीके से उन्हें पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन के बारे में सोच रही थी कि कितनी मौज मस्ती करते थे, कि वो बच्चे कितनी मौज मस्ती करते थे। तो हियर द टाइटल इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली रेफर्ड, कि बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो टाइटल है हमारे लेसन का, द फन दे हैड, कि कितनी मौज मस्ती करते थे वो बच्चे जब स्कूल्स में जाते थे और बुक्स को पढ़ते थे। ये सब मार्गी सोच रही थी बैठी हुई, जब उनकी इसकी कंप्यूटर स्क्रीन फ्लैश हो रही थी।